नमस्कार दोस्तों, स्किल्स फॉर यू चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा वैलिडेशन कैसे यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो जैसा कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर एक ब्लैंक वर्कबुक मैंने ओपन की हुई है। अब मुझे यहाँ पर डेटा वैलिडेशन यूज करना है, क्यों करना है और क्या होता है डिस्कस कर लेते हैं इसके लिए। तो डेटा वैलिडेशन एक्चुअली यूज होता है सेल्स के अंदर रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए और रेंज के अंदर रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए। लेट सपोज आपने एक्सेल सीट के अंदर कुछ भी एंट्री करनी है, किसी भी सेल्स के अंदर एंट्री करनी है, आप कुछ भी नंबर या फिर कुछ भी टैक्स डाल सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि उस सेल के अंदर कोई स्पेसिफिक टैक्स या फिर स्पेसिफिक नंबर, होल नंबर या डेसिमल नंबर या डेट एंटर की जाए, इसके अलावा कुछ और एंट्री ना हो, तब हम डेटा वैलिडेशन का यूज करते हैं। ये ऑप्शन आपको बहुत इजीली मिल जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में और बहुत ही इजी तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। चलिए सीखते हैं कैसे। और सबसे पहले हम देखते हैं डेटा वैलिडेशन ऑप्शन मिलता कहाँ है। तो यहाँ पर हम जाएंगे डेटा टैब के अंदर और डेटा टूल्स के अंदर आपको डेटा वैलिडेशन ऑप्शन मिल जाएगा, जिसपे यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट डेटा वैलिडेशन सेटिंग, डेटा वैलिडेशन सर्कल्स, क्लियर सर्कल्स। ये आपके सर्कल कर सकते हैं, जहाँ भी डेटा वैलिडेशन लगाया हुआ है उसको हाईलाइट कर देगा। लगाने के लिए आपको सबसे फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसके अंदर आपको डेटा वैलिडेशन का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा कुछ इस तरीके से। और इसके अंदर आपको 3 ऑप्शन और मिलते हैं, सेटिंग, इनपुट और अलर्ट, एरर अलर्ट का। ये तीनों हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सेटिंग के अंदर जाते हैं। इसमें आपको मिल जाता है यहाँ पर वैलिडेशन क्राइटेरिया, अलाउ एनी वैल्यू, होल नंबर, लिस्ट, ये सब आप वैलिडेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे जो ये सेलेक्टेड सेल है, तो ये सारे ऑप्शंस आप यूज कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर एक रेंज है, इसके अंदर मैं होल नंबर एंटर करना चाहता हूँ। ये रेंज मैंने सेलेक्ट करी। हमें जो भी डेटा वैलिडेशन लगाना है, जिस भी कॉलम में, जिन सेल्स में लगाना है, उनको सेलेक्ट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल एंड डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आना है। लेट सपोज मुझे होल नंबर्स यहाँ पर वैलिडेट करने हैं बिटवीन 10 to 20 के बीच के, यानी इसके अंदर केवल 10 से 20 तक की वैल्यू एंटर हो, 10 से कम और 10 से 20 से ज़्यादा वैल्यू एंटर ना कर पाए इन सेल्स में। तो यहाँ पर मैंने वैलिडेशन लगा दी है। अब यहाँ पर हम ट्राई करते हैं, 10 एंटर करते हैं, 10 एंटर हो गया, 9 एंटर करते हैं, आ गया। ओके, 20 एंटर करते हैं, 20 एंटर हो जाएगा, 21 करेंगे, आ जाएगा। तो वैलिडेशन, अब इसके अंदर जो आपने वैलिडेशन दे दिया, लगा दी है, उसकी कोई भी अदर डेटा एंटर नहीं हो पाएगा। तो ये डेटा एंट्री में बहुत यूजफुल है। अगर आप डेटा एंट्री का काम करते हैं या फिर आप शेयर्ड डॉक्यूमेंट पे काम करते हैं मल्टीपल यूजर्स के साथ, तो आप वैलिडेशन लगा के अपने डेटा को क्लीन रख सकते हैं। नाउ अभी हम क्रिएट करना सीखेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है कि कोई भी ये जो सेल है इसके अंदर हमारी एक स्पेसिफिक लिस्ट से वैल्यू पिक हो और कहीं से भी वैल्यू ना आए। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक लिस्ट होनी चाहिए। जैसे मैंने नाम की लिस्ट बना ली। ओके, तो ये लिस्ट हमने बना ली। अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर केवल इस लिस्ट से वैल्यू एंटर हो पाए और कोई आउटर वैल्यू एंटर ना हो पाए। उसके लिए हमें सबसे पहले इसको सेलेक्ट करना है, जिस सेल में लगाना है, जिस रेंज में लगाना है उनको सेलेक्ट करना है। डेटा टैब के अंदर जाना है और वैलिडेशन पे क्लिक करना है और लिस्ट को सेलेक्ट कर लेना है। लिस्ट को सेलेक्ट करने के बाद सोर्स के अंदर हमें केवल इसको सोर्स दे देना है और ओके प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास ये एरो की आ गई है, जिसमें लिस्ट के साथ सारी वैल्यू आपको इसमें शो करेंगी जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करेंगे। ओके, इसके अलावा कोई भी वैल्यू एंटर करेंगे एरर शो कर देगा। अगला ऑप्शन हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं डेटा वैलिडेशन में। अगला ऑप्शन है इसके अंदर टेक्स्ट लेंथ। टेक्स्ट लेंथ भी हम मिनिमम और मैक्सिमम दे सकते हैं कि अगर हम चाहते हैं एक सेल के अंदर
फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने ये इन सेल्स के अंदर वैलिडेशन लगा रहा हूँ टेक्स्ट लेंथ की। टेक्स्ट लेंथ पे लगाया, मैंने कहा मिनिमम होनी चाहिए 2 और मैक्सिमम होनी चाहिए 6, यानी 6 से बड़ा कोई भी लेटर इसके अंदर नहीं जाएगा और मिनिमम लेटर की वैल्यू 2 होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं सिंगल अल्फ़ाबेट ए लिख के एंटर, एरर आएगा, दूंगा तो एंटर हो जाएगा, 4 भी एंटर हो जाएगा, लेकिन 4 से ज़्यादा एंट्री, सॉरी 6 से ज़्यादा एंट्री नहीं होंगी। इसी तरीके से हम वैलिडेशन लगाकर अपने डेटा को क्लीन एंड क्लियर बना सकते हैं। तो इन ऑप्शंस के बाद चलते हैं हम अदर ऑप्शंस में। डेटा वैलिडेशन के बाद, डेटा वैलिडेशन में सेटिंग्स को हमने डिस्कस कर लिया है। अगला ऑप्शन है इनपुट एरर, इनपुट मैसेज को हम कैसे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लेट सपोज यहाँ पर कोई भी सेल में वैलिडेशन लगाई हुई है और हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक मैसेज शो करे जब हम इसे सेलेक्ट करें कि ड्रॉप डाउन लिस्ट से वैल्यू सेलेक्ट करें, या फिर कोई भी हम इनपुट मैसेज दे सकते हैं। तो इनपुट मैसेज में सिंपली हमें यहाँ पर लिख देना है कि सेलेक्ट फ्रॉम ड्रॉप डाउन, ओके कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से मैसेज दिखाएगा कि सेलेक्ट फ्रॉम ड्रॉप डाउन। थर्ड ऑप्शन एरर अलर्ट की तरफ जाते हैं। एरर अलर्ट में हम कोई भी एरर या फिर वार्निंग या फिर इंफॉर्मेशन एरर दिखा सकते हैं। ये एरर का हम टाइटल दे सकते हैं वार्निंग, और यहाँ पर एक कस्टम मैसेज भी डाल सकते हैं, सेलेक्ट फ्रॉम ऑप्शंस ओनली। ओके, तो अब देखिए अगर हम यहाँ पर वैल्यू एंटर करेंगे जो कि हमारी लिस्ट में नहीं होगी, तो यहाँ पर वार्निंग सेलेक्ट फ्रॉम ऑप्शन, जो कस्टम मैसेज हमने बनाया। तो इस तरीके से हम डेटा। तो दोस्तों आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे।